ਸੋ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਹਾਲ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਦੋ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शिमला ਤੇ मनाली तो जुड़े ने। सब तो पहला समीक्षा का रुख करांगे शिमला दा। शिमला से अगर बात की जाए समीक्षा, तो यहाँ के मौसम विभाग के ओर से क्या अलर्ट जारी किया गया है? अब के ताजा हालात क्या है बारिश को लेकर? देखिए, एक दिन के लिए ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है और एक दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगभग 3 से 4 दिनों तक मौसम हिमाचल प्रदेश में खराब रहने वाला है। और अगर बीते एक सप्ताह की बात करें तो 102% हिमाचल प्रदेश में ज़्यादा बारिश हुई है और मूसलाधार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में कहीं ना कहीं तबाही का मंजर भी देखने को मिला है। हालांकि ये प्री मानसून की शुरुआत की ये बारिशें हैं और शुरुआत में ही इतना नुकसान हिमाचल प्रदेश को झेलने को मिल रहा है। और अगर संपत्ति की बात करें, निजी संपत्ति और सरकारी संपत्ति की, तो 2.5 करोड़ के आसपास का नुकसान इस वक्त प्रदेश को हो चुका है। और तस्वीरें आप अभी देख सकते हैं कि किस तरह से अभी भी मौसम जो है वो ज्यों का त्यों बना हुआ है। और बीते 24 घंटे में पूरे प्रदेश भर में 103 सड़कें जो हैं वो अभी तक बंद पड़ी हुई हैं और 151 बिजली के मीटर भी बंद है। कई तरह का नुकसान प्रदेश को हो चुका है। इस समय अगर देखें तो 2 से 3 लोगों की जान जा चुकी है और एक व्यक्ति अभी भी लापता है। और वही मवेशियों की बात करें तो 35 मवेशी अभी तक यहाँ पर अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हिमाचल प्रदेश में शुरुआती दौर में ही इस बार मौसम का जो मिजाज है वो बिल्कुल रूखा हुआ दिखाई दे रहा है। लगातार बारिशें 24 घंटे में हुई हैं, मूसलाधार बारिश हुई है और अलर्ट भी 2 दिन के लिए जारी कर दिया गया है। तो आने वाले समय में देखना होगा कि मौसम किस और करवट बदलता है। 2 NH अभी तक बंद पड़े हुए हैं। तो लगातार हिमाचल प्रदेश में इस वक्त बारिश का जो दौर है वो चल रहा है और जो लगातार ये तबाही का मंजर भी हिमाचल प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और जो शिमला कालका हेरिटेज रेलवे लाइन है वो भी 9 दिनों से बंद पड़ी हुई, 9 दिनों से नहीं, माफ कीजिएगा, 2 दिनों से वो बंद पड़ी हुई है। और NH5 जो है, जो ठियोग से सामरिक दृष्टि से वो महत्वपूर्ण माना जाता है, वो भी बंद पड़ा हुआ है 9 दिनों से। जी समीक्षा, आप बने रहे हमारे साथ हमारे सहयोगी मनाली से जुड़े हुए हैं संदीप। मनाली का अगर बात की जाए, मनाली में किस तरह से इस वक्त हालात नजर आ रहे हैं? मौसम काफी खराब नजर आ रहा है, सैलानियों को क्या दिक्कतें आ रही हैं? देखिए, अगर पिछले 24 घंटों की बात करें तो पूरे प्रदेश के 9 जिला में जबरदस्त तरीके से बारिश हुई, जिनमें कुल्लू जिला भी आता है। और यहाँ पर इस वक्त जो है वो हल्की बूंदाबांदी हो रही है। साथ ही तस्वीरें जरूर दिखाता चलूं, क्योंकि इस वक्त जो है वो मौजूदा तस्वीर देखकर आप समझ सकते हैं कि रोहतांग दर्रे के पास का इलाका है और यहाँ पर अभी भी बादलों से ये पूरा इलाका घिरा हुआ है और हल्की बारिश यहाँ पर हो रही है। महत्वपूर्ण जानकारी ये दे दूं कि नेशनल हाईवे नंबर 21 जो है वो पिछले कल से ही लगातार जो है वो बारिश के बाद कई जगह पर भूस्खलन और फ्लैश फ्लड के बाद जो है वो बाधित हो गया है। और इस हाईवे पर सबसे ज्यादा जो है वो सैलानियों की आवाजाही रहती है और यही हाईवे से होकर जो है वो बहुत सारे ट्रैवलर्स जो हैं वो लेह की तरफ रुख करते हैं। तो ऐसे में इस वक्त सबसे बड़ी परेशानी जो है वो नेशनल हाईवे नंबर 21 पर बनी हुई है। मंडी से कुल्लू की अगर मैं बात करूं तो वहां पर बहुत सारे वाहनों में जो है वो यात्री फंसे हुए थे। हालांकि पिछले कल शाम को पुलिस और प्रशासन की टीमों ने उन्हें सुरक्षित स्थानों पर जो है वो शेल्टर दिया है। और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट की अगर बात कर लें तो फिलहाल अभी भी हल्की बारिश जो है इन तमाम इलाकों में हो रही है, जिसकी वजह से इसे रिस्टोर करने में थोड़ी सी देरी होगी। प्रशासन की तरफ से जानकारी दी गई है कि लगभग 2 बजे के तकरीबन जो है वो इस मार्ग को खोलने का समय रखा गया है, जिसकी वजह से मंडी प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है कि मनाली की तरफ अगर आ रहे हैं तो बहुत सारे रूट डाइवर्ट किए गए हैं और उस रूट पर जो है वो उन्हें चलना होगा। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो मंडी के प्राशर से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर बागी नाला में जो है वो बादल फटने के बाद जो है यातायात पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। प्राशर एक काफी धार्मिक स्थल है और वहां पर बहुत सारे जो है वो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते, तो वहां पर भी कुछ लोगों के फंसे होने की सूचना है। हालांकि राहत की बात यह है कि तमाम फंसे हुए लोगों को जो है वो सुरक्षित स्थानों पर ठहराया गया है फिलहाल। इसके अलावा अगर बाकी के सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो कई सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है, जिसके बाद फ्लैश फ्लड के बाद जो है लिंक रोड्स प्रभावित हुए हैं। जिस तरीके से हमारी सहयोगी समीक्षा शिमला से बता रही थी, तो इसी तरीके से सूरत हाल पूरे हिमाचल प्रदेश का बना हुआ है। हालांकि
लेटेस्ट अपडेट मौसम विज्ञान केंद्र की अभी 9 बजे की मैं बता दूं कि इस वक्त जो है वो 9 जिला में जो है वो हल्की हल्की बारिश से लेकर तेज बारिश होने की चेतावनी जो है मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के मुताबिक बताई गई है, जिनमें लाहौल स्पीति, किन्नौर और ऊना को छोड़ रहे हैं तो बाकी के तमाम ये जिला आते हैं जहां पर जिसको लेकर मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की तरफ से जो है वो ये फोरकास्ट जारी की गई है। हालांकि अगर मनाली ले नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो ये अभी फिलहाल खुला हुआ है। मनाली रोहतांग नेशनल हाईवे की अगर मैं बात करूं तो रानी नाला के पास जो है लैंडस्लाइड के बाद ये भी यातायात के लिए प्रभावित हुआ है। हालांकि जिस तरीके से मौसम का रुख बना हुआ है तो इस हिसाब से अगर आप हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं तो सबसे पहले जो है वो रोड्स की कंडीशन और रोड के स्टेटस को जरूर जान लें, और उसके अलावा अगर रात के समय में सफर कर रहे हैं और बारिश हो रही है तो प्लीज जो है वो यात्रा करने से बचे, क्योंकि इस वक्त कई सारे ऐसे नेशनल हाईवे हैं जहां पर लगातार पहाड़ से जो है वो पत्थर गिर रहे हैं और लैंडस्लाइड की वजह से जो है लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि मौसम का ये रुख जो है वो अगले 3 से 4 दिनों तक यूं ही रहने वाला है, क्योंकि मानसून अब दस्तक दे चुका है। मानसून की दस्तक के साथ ही पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जगह से क्या तस्वीरें आई, इससे समझ सकते हैं कि इस वक्त जो है वो बारिश जो है वो किस तरीके से परेशान कर रही है। जी संदीप, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि मंडी में तेज बारिश की वजह से लैंडस्लाइड भी हुआ है, बताया जा रहा है कि लोगों के घरों को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है, क्या यहाँ के ताजा स्थिति बता रही है अभी? देखिए ये तमाम इंटीरियर इलाके हैं जहां पर फ्लैश फ्लड के बाद ये स्थिति हुई है। हालांकि गनीमत ये रही कि जो है इनमें किसी के जान माल की कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि इसके अलावा अगर पब्लिक प्रॉपर्टीज की बात करूं या घरों को बात करूं तो जरूर नुकसान हुआ है। कुछ एक पार्किंग जो है सड़कों पर खड़े हुए वाहन थे, उन्हें फ्लैश फ्लड की चपेट में आने के बाद जो है वो क्षतिग्रस्त हुए हैं। हालांकि अभी भी कई सारे ऐसे इंटीरियर इलाके हैं जहां पर बारिश हो रही है, जिसके बाद लगातार खतरा बना रहता है, क्योंकि हर साल जो है जिस तरीके से मानसून आता है तो इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती है, जिसी के तहत लगातार जिला प्रशासन जो है एडवाइजरी जारी कर रहा है कि तमाम ऐसे स्थानों की तरफ रुख ना करें जहां पर इस तरीके के खतरे हर साल बने रहते हैं। और इसी के तहत जो है इस वक्त लगातार बारिश हो रही है और नेशनल हाईवे को दोबारा रिस्टोर करने के लिए जद्दोजहद की जा रही है, क्योंकि इस वक्त मनाली में पर्यटन सीजन चल रहा है। बड़ी तादाद में सैलानी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लगभग 80 से ज्यादा वोल्वो बसेज में दिल्ली से मनाली जो है बड़ी तादाद में सैलानी पहुंचते हैं और इन्हीं बसेज में जो है वो वापस अपने राज्यों की तरफ निकलते हैं। तो ऐसे में समझ सकते हैं कि पिछले कल रात से ही बहुत सारी ऐसी बसेस, गाड़ियां जो हैं वो मंडी और कुल्लू के बीच में फंसी हुई हैं, क्योंकि लगातार जगह जगह पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। कुछ एक जगह पर फ्लैश फ्लड्स आए हैं जो कि सड़क पर पूरा उनका पानी बह रहा है। उस तमाम मलबे को हटाने के लिए इस वक्त प्रशासन की टीमें मौके पर तैनात हैं। हालांकि जिस तरीके से बारिश का रुख बना हुआ है इसकी वजह से इसे रिस्टोर करने में जो है वो देरी हो रही है। जी संदीप, आप बने रहे हमारे साथ। एक बार समीक्षा का भी रुख करते हैं। समीक्षा का बात की जाए, कुछ लोग हैं जो अभी भी अक्सर हिमाचल प्रदेश में सैलानी पहुंचते हैं। इस वक्त के जो हालात हैं जहां पे काफी लैंडस्लाइड हो रहा है, तो प्रशासन की तरफ से क्या दिशा निर्देश जारी किए गए हैं सैलानियों की वजह से जो अभी भी हिमाचल प्रदेश का रुख करना चाहते हैं? बिल्कुल, देखिए मानसून की दस्तक और सैलानियों का पीक सीजन हिमाचल प्रदेश में इस वक्त चल रहा है और इसी के साथ में लगातार सैलानियों के लिए प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से, मौसम विभाग की ओर से लगातार यही एडवाइजरी जारी की जाती है कि जितने भी सैलानी हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं पहले वो मौसम का जायजा लें और उसके बाद आएँ। और अपील ये की जाती है कि अधिक ऊपरी क्षेत्र में वो ना जाएँ, ताकि क्योंकि जिस तरह से लैंडस्लाइड हो रहे हैं और कई बाधित जो हैं वो सड़कें अभी इस वक्त प्रदेश में हैं, तो ऐसे में जितने भी हिमाचल प्रदेश के दूर दराज वाले इलाके हैं वहां ना जाने की हिदायत लगातार दी जाती है, क्योंकि अक्सर मानसून की दस्तक के समय और मानसून जब भी पूरा सीजन रहता है मानसून का, उस समय यही हिमाचल प्रदेश में इसी तरह का मंजर देखने को मिलता है। कई रूट्स डाइवर्ट करने पड़ते हैं प्रशासन को, इसलिए अवेयरनेस के लिए जो है वो सैलानियों को नहीं जानकारी इसकी मिल पाती है। इसलिए विभाग की ओर से यही जानकारी दी जा रही है कि जब भी हिमाचल प्रदेश का कहीं पर भी जाने का प्लान तैयार कर रहे हैं तो उससे पहले आप मौसम विभाग की जो जानकारी है वो स्पष्ट रूप से देखें और कहां जाने की संभावना है, अधिक ऊपरी क्षेत्रों में ना जाए। तो इस तरह की हिदायतें लगातार दी जा रही हैं, क्योंकि सैलानियों के कई वाहन फंस जाते हैं, सैलानियों के भी फंसे रहने की कई इस तरह की घटनाएं हिमाचल प्रदेश में अक्सर देखने को मिलती है।
जी, अगर समीक्षा बात की जाए जो अभी सैलानी यहाँ पे है, क्या उनको वापस भेजने के लिए प्रशासन की तरफ से कोई सहयोग उनको दिया जा रहा है या फिर रास्ते जो डाइवर्ट करने का क्या उनकी तरफ से जो मदद की जा रही है? देखिए, जिला प्रशासन जो है वो जितने भी स्थानों पर इस तरह की घटनाएं देखी गई हैं वहां पर जिला प्रशासन कार्य कर रहा है। हालांकि सैलानियों की इस तरह की जो फंसने की घटनाएं थी, गाड़ियों के फंसने की, तो उन्हें भी लगातार रेस्क्यू कर उन्हें भेजने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है और हिदायत यही दी जाती है, अपील की जाती है। हालांकि आपको जिस तरह से बता दूं मैं कि जो सोशल मीडिया है इस वक्त सबसे जो एक माध्यम सामने उभर कर आ रहा है वो ये लोगों को जागरूक करने के लिए और जो सैलानी हिमाचल प्रदेश का रुख करने के लिए यहाँ पर सोच रहे हैं, उन्हें सोशल मीडिया पर जो है वो प्रोएक्टिवली वहां पर कार्य किया जा रहा है और वहां पर लगातार जो भी अपडेट्स हैं वो हर जिला जो है वो दे रहा है। और इसी तरह से जो सैलानी हिमाचल का रुख कर रहे हैं उन्हें अगर कोई यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो वहां पर जो टोल फ्री नंबर है वो भी दिया गया है कि इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, किसी भी तरह की क्वायरीज हैं। तो इस तरह से देखिए पूरी तरह से जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अधिकतर घटनाएं ऐसी देखने को मिलती हैं। हर साल मानसून में करोड़ों का नुकसान होता है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है और कई तरह का कैटल लॉस भी देखने को मिलता है। तो इस तरह की घटनाएं अक्सर आती हैं, इसलिए लगातार प्रशासन की ओर से, विभाग की ओर से एक बैठक भी कर ली गई है जो जिला स्तर की बैठक रहती है, जिसमें सभी जितने भी जिलाधीश हैं उन्हें कई तरह के दिशा निर्देश दिए जाते हैं और टीम्स का गठन जो है वो किया जाता है। तो प्रोएक्टिवली इस वक्त काम प्रदेश में चल रहा है। जी, समीक्षा आप बने रहे हमारे साथ। एक बार मनाली का रुख करते हैं। संदीप, अगर बात की जाए कि काफी तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है हिमाचल प्रदेश में, जिसका असर हालांकि मैदानी इलाकों में भी देखने को मिलता है, लेकिन मौसम विभाग का क्या कहना है? ये जो मौसम है ये कब तक ऐसे ही जारी रहेगा? देखिए, आपको मैं बता दूं कि मौसम विज्ञान केंद्र की लेटेस्ट फोरकास्ट के मुताबिक जो है वो मौसम खराब रहने का सिलसिला जो है वो अगले 2 से 3 दिनों तक यूं ही जारी रहेगा। मानसून दस्तक दे चुका है प्रदेश में और इसका असर जो है पिछले 24 घंटों की हुई बारिश के बाद जो है वो अब पिछले 24 घंटों में देखा गया। अलग अलग भयानक तस्वीरें जो है वो हिमाचल प्रदेश के, चाहे वो मंडी के इलाके से हो या कुल्लू के माहौल के इलाके में हो या दूसरे इलाकों से देखने को मिल रही हैं। हालांकि फिलहाल जो है वो ये है कि आज सुबह तक जो है वो जरूर रात भर बारिश हुई है, लेकिन सुबह के बाद जो है ये तेज बारिश का सिलसिला थमा जरूर है, लेकिन हल्की हल्की बारिश जो है फिर से जारी हो गई है। इसी तरीके से मिला जुला असर जो है वो आज पूरे प्रदेश भर के 9 जिला में इसी तरीके से देखने को मिलेगा। हालांकि जो है वो तमाम इंटीरियर इलाके वहां पर जो है वो इस तरीके के तेज बारिश के बाद जो है फ्लैश फ्लड की जो है घटनाएं सामने देखने को मिलती हैं। तो ऐसे में प्रशासन लगातार यही एडवाइजरी जारी कर रहा है कि तमाम ऐसी इंटीरियर लोकेशन का रुख ना करें जहां पर फ्लैश फ्लड की स्थिति लगातार बनी रहती है। और हालांकि फिलहाल इस वक्त दिन के समय में नेशनल हाईवे नंबर 21 को रिस्टोर करने की जो है वो कोशिश की जा रही है, लेकिन रात के समय में अगर आप नेशनल हाईवे नंबर 21 या किसी भी नेशनल हाईवे से अगर सफर कर रहे हैं तो सफर करने से बचें, क्योंकि बारिश के दौरान इन तमाम हाईवेज पर जो है वो लैंडस्लाइड का खतरा और पत्थर गिरने का खतरा जो है वो लगातार बना रहता है। क्योंकि पिछले कई सालों में लगातार देखा गया है कि रात के समय में सफर करने के दौरान जो है इन लैंडस्लाइड की चपेट में बहुत सारे लोग आते हैं, जिनमें कुछ लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। ऐसे में अपनी सुरक्षा जो है वो अपने हाथ में, जितनी भी एडवाइजरी चाहे वो प्रशासन की तरफ से दी जा रही है उनका अनुसरण करें और हिमाचल प्रदेश के तमाम इलाकों में जहां जहां तेज बारिश हो वहां जाने से बचें। जी संदीप, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। समीक्षा आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।